अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सो आई एम हियर विद लेक्चर नंबर 25 फॉर क्लास 10th एंड वी हैव स्टार्टेड यूनिट नंबर 3 दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कल पढ़े थे अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मूला। लेक्चर वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो तो पिछले लेक्चर्स में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से पहले कोई टॉपिक देखना है तो आप मेरा लास्ट लेक्चर चेक करें। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ठीक है, दो नाम है इसके, या तो है इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या फिर इसका नाम है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अब ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या है ये बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे कि ये फार्मूला शो करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बिटवीन डिफरेंट एटम्स और इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम लोग डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला कहते हैं। अभी तक हमने जो डिफरेंट फार्मूलाज की बात की थी उसमें पहला वाला था मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ आपको इतना बताता था कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो कितने एटम से बना है और किस किस एटम से बना है। दो बातें बताता था कि विच टाइप ऑफ एटम्स एंड हाउ मैनी एटम्स। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फार्मूला दैट वाज स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें बाकायदा स्ट्रक्चर का बताता था कि जिसमें किस तरह से कितने हाइड्रोजन एटम कितने कार्बन के साथ अटैच्ड हैं, किस तरह से क्या कार्बन चेन फॉर्म्ड में हैं या फिर ये दे आर इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच। वो मतलब वो सारा जो स्ट्रक्चर एक वो के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से मौजूद होगा, ओरिजिनली कैसे कार्बन किस कार्बन के साथ अटैच होगा, कौन सा हाइड्रोजन, मतलब ये सब बातें जो स्पेसिफाई करता था दैट वाज स्ट्रक्चरल फार्मूला। कॉन्डेंस्ड फार्मूला क्या होता है कि वो जो है ग्रुप ऑफ एटम्स जो इकट्ठे जुड़े होते हैं, लेकिन वो मेनली हमें बताता है जो कॉन्डेंस्ड फार्मूला होता है कि कार्बन जो है वो आया एक दूसरे के साथ चेन फॉर्म में मौजूद है या फिर वो ब्रांच के फॉर्म में मौजूद है। तो ये हमें कॉन्डेंस्ड फार्मूला बताता था। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो मुख्तलिफ एटम्स हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के उनके अंदर शेयरिंग हुई होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे कि अगर कल हम लोगों ने बात की थी ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन की बात कर थे तो हम लोगों ने कल इस तरह से उसको विद द हेल्प ऑफ लाइंस वी हैव शोन, हम लोगों ने इसको लाइंस की मदद से हाइड्रोजन हमने कहा था कि इधर कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, हम इसी फार्मूले की मदद से अपना अब डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, ये लाइंस थी जो बॉन्ड्स को शो कर रही थी। तो अब हम लोग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। इसको इसी फार्मूले को हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, उसकी बेसिस के हिसाब से लिखेंगे। यही हम 4 कार्बन्स ले लिए। ठीक है, हाइड्रोजन, I'm not drawing any bond right now. फार्मूला सेम है, एटम्स नंबर के सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ डॉट एंड क्रॉस से दिखाएंगे। हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं हम उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम क्रॉस की सूरत से दिखाते हैं कि हाइड्रोजन ने अपना यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन दिया था। सेम इस तरह का डॉट एंड क्रॉस आप लोगों ने एसिड एंड बेसिस में भी पढ़ा था। ठीक है, कि वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग देख रहे थे। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस की सूरत में उसने दिया है। ठीक है, और कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। तो ये हमारा एक बॉन्ड बन गया, एक हाइड्रोजन ने दिया अपना इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन ने दिया, तो ये शेयरिंग हो रही है। उसके अलावा अब हमने कार्बन के आपस में भी देखने हैं। तो क्योंकि एक वक्त में जो क्रॉस है या फिर डॉट है किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई नहीं करता है, बस ये बता रहा होता है कि ये दो डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रॉन हैं। ये नहीं, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आप जहाँ पे भी लिखेंगे वो क्रॉस की सूरत में होंगे और कार्बन के इलेक्ट्रॉन आप जहाँ पे भी लिखेंगे वो डॉट की सूरत में होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस डॉट एंड क्रॉस जो है एक वक्त में जो दो मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉन्स हैं चाहे वो किसी की भी तरफ से आ रहे हैं उनको शो करता है। ठीक है, तो अगर ये वाले कार्बन को मैं शो करती हूँ इस कार्बन को कि ये वाला इलेक्ट्रॉन
इसके साथ शो करेगा क्रॉस की सूरत में, ये वाला कार्बन इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन शो करेगा क्रॉस की सूरत में, शेयर कर रहा है जो हम शो कर रहे हैं क्रॉस की सूरत में, और ये वाला कार्बन इसके साथ क्रॉस की सूरत में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पे शेयर कर रहा है मैंने उसको क्रॉस की सूरत में लिखा है। अब ये कार्बन जो इसके साथ शेयरिंग कर रहा है डॉट की सूरत में, ये कार्बन जो इसके साथ शेयरिंग कर रहा है डॉट, एंड ये कार्बन जो इसके साथ शेयरिंग कर रहा है डॉट। अब आप यहाँ पे देखें अपने फार्मूला में, तो हर जो एटम दूसरे एटम के साथ ज्वाइन है, हर एटम जो भी एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, चाहे वो कार्बन का है चाहे वो हाइड्रोजन का है, उन्होंने आपस में शेयरिंग की हुई है इलेक्ट्रॉन की, उन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पेश किया है। जैसे ये हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, बदले में कार्बन ने अपना ये डॉट की सूरत में इलेक्ट्रॉन दिया था। सिमिलरली दिस हाइड्रोजन इट हैज़ दिस क्रॉस फॉर्म इलेक्ट्रॉन, जो इसने अपनी तरफ से दिया, कार्बन ने जो अपनी तरफ से शेयर करने के लिए दिया था दैट वाज इन डॉट फॉर्म। अगर इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच की बात करते हैं तो इस कार्बन ने अपना जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो हमने सिम्बलाइज़ किया इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस, और ये वाला जो कार्बन है इसने जो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया था वो हमने सिम्बलाइज़ किया इन द फॉर्म ऑफ डॉट। तो इस तरह से हम लोग इसको कहते हैं कि ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है, जो बेसिकली हमें ये बताता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई हुई है, ठीक है, कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मुख्तलिफ एटम्स के बीच में शेयर हो चुके हैं या शेयर किए गए हैं। नाउ कमिंग टू द टेबल नंबर 11.1, ये आप लोग को दिए हुए हैं। नो फर्स्ट कम टू द फिगर, ये नीचे फिगर दी हुई है, इसमें है कि फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फार्मूला दिया हुआ है। अब वो फार्मूला क्या है, 4 डिफरेंट टाइप का है। पहला है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। सेकेंड नंबर पे आपके पास है स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, एग्जैक्ट अरेंजमेंट के किस तरह से, दिस इज़ अ स्ट्रक्चरल फार्मूला के किस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे। इसके बाद बात करते हैं कंडेंस्ड फार्मूला की। कंडेंस्ड फार्मूला रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ एटम जो ज्वाइन किए गए होते हैं एक दूसरे के साथ। अगर यही हाइड्रोजन तीनों में इकट्ठे करके CH3 लिख दूँ, यहाँ पे लाइन, फिर CH2, फिर लाइन, फिर CH2, फिर लाइन, फिर CH3, तो दैट विल बिकम ऐसा कंडेंस्ड फार्मूला। यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स को इकट्ठे शो किया गया होता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला है इसमें ये रिप्रेजेंट करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बिटवीन एटम्स, एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होती है एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक या फिर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। नाउ वी विल कम टू टेबल नंबर 11.1, और इसमें आप लोग को डिफरेंट दे दिए गए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनके फार्मूले। We are going to look at each one of them turn by turn, okay? So the first element, its name is, the first compound, its name is methane. मीथेन की बात करें तो मीथेन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे छोटा कंपाउंड है। इट हैज़ 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। एक कार्बन की क्योंकि 4 वैलेंसीज होती हैं, 4 जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैपेसिटीज़ होती हैं, इसीलिए उसने 4 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाया होता है। दिस इज़ इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर बात करें हम लोग कंडेंस्ड फार्मूला की, कंडेंस्ड फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ही कार्बन एटम है, उसके साथ चारों उसी के साथ अटैच्ड हैं, तो यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं हो सकती, हम लोग इसको CH4 के तौर पे ही लिखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला की, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इसका यूँ बनता है कि एक कार्बन का एटम है, उसके साथ हाइड्रोजन के एटम्स चारों साइडों पे मौजूद हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन। तो ये हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पहले नेम दिया गया है, नेम ऑफ कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका कंडेंस्ड फार्मूला, और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको दे दिया गया है। सिमिलरली मीथेन से नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, आपको ये नाम और इनके फार्मूलाज भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास होता है ईथेन। ईथेन में क्या है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एक एटम था उसको रिप्लेस करके हमने कार्बन का एटम रख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका होता है C2, 2 हाइड्रोजन के होते हैं और H6, 2 कार्बन के होते हैं और हाइड्रोजन के 6 एटम्स मौजूद होते हैं। तो अगर हम लोग इसका कंडेंस्ड फार्मूला देखें, कंडेंस्ड से बेहतर है कि पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कंडेंस्ड फार्मूला को लिखने में। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें, यानी कि 2 कार्बन के एटम एक दूसरे के साथ जॉइंट हैं और हर कार्बन के एटम के साथ अब आप उसके 4 वैलेंसीज पूरी कर दें, ठीक है। 1
2 3 4, इस कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरी हो चुकी हैं। इस कार्बन की अभी एक सिंगल वैलेंसी, तो 3 हाइड्रोजन एटम्स, बस हमने हर कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरी करनी होती हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ईथेन। अब इसी को देखते हुए हम इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखते हैं। ये वाला एक ग्रुप ऑफ एटम है और ये वाला सेकंड ग्रुप ऑफ एटम है। तो जब फर्स्ट ग्रुप ऑफ एटम लिखते हैं हम इस तरह से लिख सकते हैं H3C, CH3 या H3C सिमिलर है, ठीक है। तो हमने पहले H3C लिखा है ताकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड बता सके, ठीक है। H3C डैश, या फिर डैश आप हटा भी सकते हैं, इट्स ओके। आप ये हटा भी दें या लगा भी दें तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। H3C कार्बन और कार्बन के साथ दूसरा कार्बन अटैच होके तो CH3 बन जाता है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ईथेन, दिस इज़ द कंडेंस्ड फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईथेन। ईथेन के बाद आता है नेक्स्ट प्रोपेन। प्रोपेन में 3 हाइड्रोजन एटम 3 हो जाते हैं कार्बन के एटम्स, ठीक है, और हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पे हमारे पास होंगे 8। तो जब प्रोपेन का हम लोग फार्मूला बनाते हैं तो स्ट्रक्चरल फार्मूले की पहले बात करेंगे कार्बन कार्बन और कार्बन। 3 कार्बन एटम्स, इस कार्बन की वैलेंसीज पूरे करते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन प्लस 1 कार्बन के साथ अटैच है, इसकी 4 वैलेंसीज पूरी हो गई। इसकी अगर बात करें 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच होते साथ इसकी चारों वैलेंसीज पूरी हो गई, क्योंकि 2 उसने कार्बन के साथ अटैच हुआ है और 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया। इस कार्बन की सिंगल अभी वैलेंसी कंप्लीट हुई है, हम इसको 3 मोर हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच कर देंगे और इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला को ही हम ध्यान में रखते हुए इसका आप कंडेंस्ड फार्मूला बनाएंगे। तो कंडेंस्ड फार्मूला की जब बात करते हैं, पहले ये ग्रुप ऑफ एटम, देन दिस ग्रुप ऑफ एटम एंड देन दिस ग्रुप ऑफ एटम। तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ एटम H3C, सेकंड ग्रुप ऑफ एटम्स CH2, थर्ड ग्रुप ऑफ एटम CH3। आप चाहें तो इसको भी CH3 लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसको लिखा इसी तरह से जाता है ताकि कार्बन कार्बन के बॉन्ड को शो किया जा सके। और जो मिडल वाले हैं उनका आप हाइड्रोजन चाहे पहले लिखें चाहे बाद में लिखें, तो वो किसी ना किसी कार्बन के साथ वो मतलब अपने आप बॉन्ड शो कर ही लेंगे। उसके बाद ब्यूटेन है। ब्यूटेन जो हम लोगों ने लिखा था, अब इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है। अगर हम लोग ब्यूटेन की बात करते हैं, ब्यूटेन का हमारे पास फार्मूला होता है, ये आप लोग पहले भी एग्जांपल में स्ट्रक्चर फार्मूला वगैरह के एग्जांपल में पढ़ चुके हैं, C4H10, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं। 4 कार्बन एटम्स आप आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब इनकी वैलेंसीज को कंप्लीट करते हैं। इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स, this carbon attaches with 2 hydrogen atoms, this carbon also attaches with 2 hydrogen atoms and this carbon attaches with 3 hydrogen atoms. So this is the structural formula of butane. यहाँ पे हम लोग सिर्फ सिंपल चेन की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वो ब्रांच के स्ट्रक्चर की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं इस टेबल में, ठीक है। वरना इसका ब्रांच भी बन जाता है। ब्रांच किस तरह से बनेगा कि एक कार्बन चाहे तो इधर नीचे आके लग जाए, जो हमने पहले भी एग्जाम्पल में पढ़ा था। तो अब क्या है, अब हम इस स्ट्रक्चरल फार्मूला की मदद से इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखते हैं। इसके क्या क्या ग्रुप हैं? फर्स्ट ग्रुप, दिस इज़ द सेकंड ग्रुप, दिस इज़ द थर्ड ग्रुप एंड दिस इज़ द फोर्थ ग्रुप। तो जब हम लोग ग्रुपिंग की बात करते हैं तो इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखा जाएगा कुछ इस तरह से। फर्स्ट वन H3C, सेकंड वन CH2, थर्ड वन CH2, फोर्थ वन CH3। लेकिन जब आप ये मिड में देखें CH2 सेम है ना, और दोनों एक दूसरे के साथ हैं बिल्कुल, मतलब जैसे CH3 आप कह सकते हैं ये भी सेम है, लेकिन इन दोनों के बीच में मुख्तलिफ डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस CH2 दोनों क्योंकि इकट्ठे हैं, आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं H3C ब्रैकेट में CH और बाहर लिख दें, अंदर भी 2 और बाहर भी 2 और CH3। इसका लिखने का मकसद क्या है कि CH3 ये दोनों कॉर्नर वाले हो गए, ठीक है, और दरमियान वाले CH2 हमने एक ब्रैकेट में लिख के बाहर लिख दिया कि 2, यानी कि 2 दफ़ा CH2 का ग्रुप यहाँ पे आया है, ठीक है। इसी तरह अगर आप फर्दर आगे चलते हैं, ब्यूटेन के बाद पेंटेन पे आते हैं, तो उसमें भी 3 दफ़ा दरमियान में आएगा। तो आप ब्रैकेट में लिख के उसको CH2 को तो बाहर 3 लिख देंगे कि इसका मतलब है कि 3 दफ़ा आया है, 3 टाइम्स आया है। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आप लोग को ऑक्टेन की बता सकती हूँ। मीथेन के बाद आता है ईथेन, ईथेन के बाद प्रोपेन, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद आता है पेंटेन। तो चले पेंटेन की ही बात हम कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसे आगे से। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें 4 कार्बन आइटम्स है। मीथेन में सिंगल कार्बन आइटम
ईथेन में 2 कार्बन एटम्स, ठीक है। प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स। ब्यूटेन जो अभी लास्ट हमने पढ़ा है उसमें 4 कार्बन एटम्स थे। आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पेंटेन की, यानी कि जिसमें 5 कार्बन एटम्स मौजूद होंगे, ठीक है। पेंटेन ये इनके नाम है, आपने नाम के हिसाब से इनके फार्मूलाज याद रखने हैं। पेंटेन यानी कि जिसमें 5 कार्बन के एटम्स होते हैं, C5, और हाइड्रोजन के एटम्स आप उसी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, इसका होगा H12। तो पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और उसकी मदद से हम इसके कंडेंस्ड फार्मूला को लिखने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे चेन स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, ना कि ब्रांच स्ट्रक्चर्स की। तो चेन में 5 हाइड्रोजन के एटम्स लिखे गए, ठीक है। अब इनके वैलेंसीज पूरी करते हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, अटैच होंगे इस कार्बन के साथ। 2 ऑलरेडी इसकी वैलेंसीज फिल्ड अप हैं, 2 यहाँ पे मजीद अटैच हो जाएंगी। दिस कार्बन एटम ऑल्सो 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे। दिस कार्बन एटम ऑल्सो 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच। और ये इस तरह से इसका बन गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला एक्चुअली सबके सेम है। जब हम लोग चेन की बात करें, बस आपने बीच में एक्स्ट्रा CH2 का ग्रुप डालते जाना है। जैसे ब्यूटेन में सिर्फ 4 थे, 1 2 3, इसको स्किप कर दें, 4 चौथा ये था। तो पेंटेन में हमने ये एक 5वां एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है। वो दरमियान में ऐड होता है, ना कि साइड पे। अब क्या है, जब हम लोग इसकी मदद से इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखने की कोशिश करते हैं, तो पहला इसका क्या था हमारे पास, H3C। दूसरा ग्रुप ऑफ एटम क्या था, CH2। तीसरा ग्रुप ऑफ एटम CH2। फोर्थ ग्रुप ऑफ एटम CH2 एंड फिफ्थ ग्रुप ऑफ एटम CH3, ठीक है। अब आप अगर दरमियान में देखें तो हमारे पास ये तीनों जो हैं सेम हैं, CH2, ठीक है, और तीनों जो हैं एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बॉन्ड है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, H3C। चाहे आप इस तरह से लिखें, दिस इज़ ऑल्सो अ करेक्ट मेथड, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखें, CH2 ब्रैकेट के बाहर 3 के 3 दफ़ा ये ग्रुप आया था, ठीक है, और साथ में CH3, तो ये भी करेक्ट मेथड है इसके पेंटेन के फार्मूला को लिखने के लिए। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं। आज हम लोगों ने पेंटेन तक बात की है। कल इंशाल्लाह यहीं से हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन की बात करेंगे कि किस तरह से इनमें कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं, और इनका किस तरह से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।